अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल विलेज लाइफ वाइब्स। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। तो आज मैं हाजिर हूं एक नई वीडियो, एक नई मालूमात के साथ। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मुकम्मल वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि पूरी मालूमात आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि एक घोड़े के फ्रंट लेग, जिसे हम फोर लेग कहते हैं, उसकी कैनन बोन, जिसे हम आम जुबान में नल्ली कहते हैं, सामने वाली टांग की नल्ली और घोड़े की जो हाइंड लेग है उसकी कैनन बोन, पिछली टांग की नल्ली की पैमाइश कैसे करते हैं। तो दोनों टांगों के अलग अलग पॉइंट्स हैं जहां से उसकी नल्ली की पैमाइश मुकर्रर की जाती है, पैमाइश की जाती है। तो मैं आपको वन बाय वन दोनों की डिटेल बताऊंगा। घोड़े की जो फोर लेग है उसकी नल्ली की पैमाइश अलग से की जाती है और जो उसकी हाइंड लेग है, पिछली टांग की कैनन बोन है, उसकी पैमाइश अलग की जाती है। दोनों के अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो पहले मैं बात करता हूं कि घोड़े की जो फोर लेग है, फ्रंट कैनन बोन की पैमाइश किस किस पॉइंट से ली जाती है। तो फ्रंट लेग, फोर लेग की जो ये घुटने हैं, नी से लेकर फीट लॉक तक, यहां से घुटने के दरमियान से स्टार्ट करके पैमाइश इसके फीट लॉक तक, ये टखना इसके ऊपर ऊपर तक, इसकी जो फोर लेग है उसकी कैनन बोन की कंसीडर की जाएगी। इसकी पैमाइश, ये फ्रंट लेग की नल्ली, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, इसका जो घुटना है उसके सेंटर से लेकर उसके टखने, जिसको हम फीट लॉक कहते हैं, उसके ऊपर ऊपर जो ये वाला हिस्सा है, ये फ्रंट लेग की, फोर लेग की कैनन बोन कंसीडर की जाएगी, नल्ली कंसीडर की जाएगी। सामने वाली जो इसकी टांग है वो थोड़ी मजबूती में थोड़ा कम होती है, क्योंकि घोड़े की जो पिछली टांग है वो ज्यादा मजबूती में होती है। तो अब मैं बात करता हूं कि जो इसका पिछली कैनन बोन है, हाइंड लेग की कैनन बोन, पिछली टांग की जो नल्ली है, वो इसके हॉक से लेकर ये पॉइंट, ये उसका हॉक है, इसके निचले सिरे से लेकर इसके टखने जो फीट लॉक है उसके ऊपर ऊपर तक, ये जो हिस्सा है ये हाइंड लेग की कैनन बोन कंसीडर की जाएगी। ये वाली नल्ली पिछली टांग की होगी। तो इसकी पैमाइश और उसकी पैमाइश अलग अलग होती है। आमतौर पर घोड़े की सामने वाली जो टांग है वो थोड़ी कमजोर होती है और जो पिछली टांग है वो ज्यादा मजबूत होती है। कैनन बोन के साथ साथ इसकी जो गामची है, उसके जो पॉइंट है, उसकी पैमाइश करने के जो तरीके हैं, इसका जो फीट लॉक है उसके नीचे से, टखने के नीचे से लेकर जहां से ये सुम स्टार्ट हो रहा है, ये सर्कल, इसके दरमियान वाला ये जो हिस्सा है ये घोड़े की गामची होगी। आगे वाली टांग की ये वाला हिस्सा गामची कंसीडर होगा और इसी तरीके से जो इसकी पिछली टांग है उसकी ये टखनों से लेकर जहां से ये सुम स्टार्ट हो रहा है उसके दरमियान वाला हिस्सा इसकी गामची होगी। तो गामची के बारे में ये कहा जाता है कि गामची घोड़े की जितनी कम होगी, जितनी छोटी होगी लेंथ में, उतना ही उसकी घोड़े की टांग मजबूत होगी और घोड़े को चलने में, दौड़ने में आसानी आएगी। तो गामची और नल्ली, इन दोनों का बहुत ही करीब का रिलेशन है। कैसे कि अगर हमें पता करना हो कि घोड़े की गामची कितनी है, क्योंकि गामची ही उसके खूबसूरती में, उसकी मजबूती में, और जो घोड़े के आम 16 बंद मशहूर हैं उनमें गामची बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो गामची की पैमाइश करने के लिए आमतौर पर जो कुलिया इस्तेमाल किया जाता है कि वो नल्ली, अगर नल्ली का 75%, चाहे अगले पिछली टांग की नल्ली हो या अगले पांव की नल्ली हो, अगर उसका 75% कैनन बोन का 75% से इसकी गामची ज्यादा हो तो वो गामची बड़ी कंसीडर की जाएगी, जो कि घोड़े के लिए अच्छी नहीं होती। और अगर इसकी कैनन बोन का 50% उससे कम हो तो वो जो गामची है वो बहुत छोटी समझी जाएगी, वो भी अच्छी नहीं होती घोड़े के लिए। तो कौन सी पैमाइश घोड़े की गामची अच्छी समझी जाएगी? तो कैनन बोन का 50% से लेकर 75% के दरमियान, मतलब कि अगर कैनन बोन का 50% और 75% उसके दरमियान वाली जो लेंथ होगी, मेजरमेंट होगी, वो गामची अच्छी समझी जाएगी और घोड़े की मजबूती और खूबसूरती की अच्छी अलामत समझी जाएगी। तो मैंने आपको सामने वाली टांग, उसकी कैनन बोन की पैमाइश और पिछली टांग, उसकी कैनन बोन, नल्ली की पैमाइश के अलग अलग पॉइंट्स बता दिए। तो इस तरीके से अगर आप को पता करना हो कि एक बच्चा पैदा होता है और 2-3 माह का बच्चा हो जाता है, बछेरा या बछेरी, तो आपको पता करना हो कि उसकी मुकम्मल
जब वो मुकम्मल घोड़ा बन जाएगा या मुकम्मल घोड़ी बन जाएगी तो उसकी हाइट कितनी बनेगी, तो आप उसकी गामची या कैनल बोन, ज्यादातर उसकी कैनल बोन से ही अंदाजा लगा सकते हैं। कैनल बोन की पैमाइश अक्सर जो घोड़े या वछेरा या वछेरी पैदा होते हैं तो उनकी कैनल बोन में कुछ खास इजाफा नहीं होता। जितनी उसकी कैनल नल्ली, सामने वाली या पिछले वाली, दोनों टांगों की नल्ली जितनी उसकी पैदाइश के वक्त होती है तो उसकी कैनल बोन उतनी ही रहती है। अगर हमने उसकी पैदाइश के वक्त के साथ ही पता करना हो कि उसकी हाइट कितनी बनेगी घोड़े की, तो आपने उसकी नल्ली की पैमाइश ले लेनी है। सामने वाली नल्ली ले लें या पिछले वाली कैनल बोन ले लें। सामने वाली का मैंने आपको बताया, घुटने से लेकर ये टखने के दरमियान वाला ये जो हिस्सा है, ये उसकी फ्रंट लेग की, फोर लेग की कैनल बोन है। आपने इसकी पैमाइश करके इंची टेप के साथ उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। पूरी आपने मेजरमेंट कर लेनी है, जितनी इंचेस में ये कैनन बोन होगी उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो घोड़ा है या घोड़ी वो मुकम्मल जवान होने तक उसकी कितनी हाइट हो जाएगी। इसी तरीके से आप पिछली कैनन बोन को भी 4 से मल्टीप्लाई, पूरी मेजरमेंट करके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी कितनी हाइट बनेगी। तो अगर आपको इसकी कैनल बोन नल्ली में इजाफा करना चाहते हैं कि आपका जो घोड़ा है उसकी हाइट ज्यादा हो, तो आपको जब वो घोड़ी प्रेग्नेंट हो, अब आपको पता चल जाए कि अब घोड़ी हमारी हामला है, तो आपको उसकी डाइट का ख्याल रखना पड़ेगा। डाइट में यह है कि आप उसको अच्छी अच्छी डाइट दें जो कि उसके बच्चे को जब वो बच्चा पैदा करे तो वो अच्छी कैनल बोन के साथ पैदा हो, क्योंकि एक नल्ली और दूसरे इसके कान, घोड़े की दो ही चीजें हैं जिनमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जितनी उसकी कैनल बोन की लंबाई होगी पैदाइश के वक्त, तो वो पूरी उसकी लाइफ स्पैन में वो कैनल बोन ज्यादा नहीं बढ़ेगी, वो वही रहती है। और उसके जो कान है वो भी उतने ही रहते हैं जो पैदाइश के वक्त होते हैं। तो अगर कैनल बोन में इजाफा करना है, कैनल बोन में इजाफे का मतलब है कि आपने उस घोड़े की जो हाइट है उसमें इजाफा कर लिया है। तो जब घोड़ी प्रेग्नेंट हो तो उस वक्त डाइट देती है, दलिया दें, गन्ना का दलिया दें, बाकी वंडा वगैरह और बहुत सारी ऐसी कुछ डाइट्स आ गई हैं जिनसे उनकी कैनल बोन में इजाफा होगा, बच्चे की कैनल बोन में इजाफा होगा पैदाइश के वक्त। अगर बच्चा पैदा हो जाए तो उस वक्त भी थोड़ा बहुत इजाफा किया जा सकता है। कैसे कि आप घोड़ी को अच्छी खुराक दें ताकि वो दूध ज्यादा दे, क्योंकि जितना दूध ज्यादा बच्चा पिएगा तो उसकी मजबूती ज्यादा होगी। जी व्यूअर्स, तो डाइट कंट्रोल करने से भी आप एक बच्चे की जो कैनल बोन है उसमें इजाफा कर सकते हैं। तो डियर व्यूअर्स, ये मेरी आज की वीडियो थी जिसमें मैंने आपको एक घोड़े की कैनल बोन नल्ली की पैमाइश का पॉइंट्स बताए और से एग्जैक्ट पॉइंट बताया जहां से जहां तक उसकी नल्ली होती है। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो मेरे चैनल विलेज लाइफ वाइब्स को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।